हेलो एंड नमस्कार टू टैलेंट टॉनिक्स। मैं यश सारस्वत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार पर। आज का वीडियो आप ये मान लीजिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अखंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आव्यूह विधि से क्वेश्चन ऐसा कोई सा सेट नहीं रहता। यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं और सातों सेट ये मान लीजिए 7 नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन सेटों में लगभग हर साल ऐसा कोई साल नहीं रहता कि आप विधि से क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर साल 19, 20, 22, 23, 24, 21 का पेपर नहीं है, कोरोना के बारे में उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया है। मैं लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आया नहीं है, आता हर साल है। आप भी विधि से ऐसा कोई सा साल नहीं है जब आप भी विधि से क्वेश्चन ना आया हो। वो बड़ा आसान है और 8 नंबर पूछा जाता है। आपके 8 नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 8 नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आपको 3 करने रहते हैं। 8 गुणा 3 यानी कि 24 अंक आपके बनते हैं यहाँ से 8 नंबर वाले, ठीक है। और आपके जो 5 अंक वाले नंबर क्वेश्चन आते हैं वो आपको 10 करने रहते हैं। इस हिसाब से आपकी 10 यानी कि 50 नंबर यहाँ से आपके 5 अंकों वाले हो जाते हैं। 5 अंकों वाली सीरीज आपकी जब 8 नंबर वाले जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, आपके भी 2-3 तरह के और बचे हैं। अभी बीच की दूरी वाला बचा है और इधर आपका रैखिक अवकल समीकरण से जो वो वाला है, रैखिक अवकल समीकरण से एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर में और एक आता है आपका रैखिक वाला। ये 3 अभी चैप्टर रह गए हैं, इनको जब मैं कवर करा दूँगा तो मैं 5 अंकों वाले पर चलूँगा। समाकलन के भी एक आध 2 क्वेश्चन रह गए, उनको भी करा दूँ, तब चलते हैं 5 नंबर वाले पे, ठीक है। आई होप अभी तक मैंने जितने भी 4 पार्ट दिए हैं समाकलन के, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों ने बहुत बार अच्छा से रिवीजन किया होगा। और क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि जिसको आप रिवीजन जितना कराएंगे उतना ही आपको ज़्यादा अभ्यास होगा, उतना ही आपके लिए कारगर साबित होगा। नहीं तो आप एक बार देख लें मेरी वीडियो को, फिर आप सोचें कि पेपर में जाके डायरेक्ट कराएं, नहीं हो सकता। मैथ रटने वाला सब्जेक्ट तो नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन को भी ये मान लीजिए अमृत है, ये हर साल आएगा, इस साल भी आएगा। तो इसको ज़्यादा बात ना करते हुए इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को क्या है, आपको ये समीकरण दे रखा है, आपको आव्यूह विधि से हल करना है। तो कैसे करेंगे ज़रा देखिए। ये आपको समीकरण है कि 3x माइनस का 2y प्लस का 2z इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। और एक और समीकरण है आपका 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। 3 समीकरण, तीनों अननोन, एक्स वाई जेड का मान, हर साल क्वेश्चन याद रखिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं इस पैटर्न में करा दे रहा हूँ, निकाय आपका समीकरण में। उसके बाद आपके पास जो भी बुक रहेगी, या मैं फिर भी जितने भी मेरे पास मॉडल सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जितने हो सके क्वेश्चन लगाइए डायरेक्टली, बस इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बस, और लगाते जाइए जितने लगा सके बस, और प्रैक्टिस आपकी बहुत हो जाएगी। मैंने ये समीकरण लिख लिया। अब हमें क्या करना है, आपको देखें, आपको पता होना चाहिए ये वाला पार्ट इसको हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में व्यक्त करने पर, ये आपको करना है। अब व्यक्त कीजिए। अब इसको जब आप इसको व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे व्यक्त, मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली बस आपको x का मान निकालना है। तो अगर मैं x को निकालूंगा तो मैं इधर a को ले जाऊंगा, तो a आपका हो जाएगा a इनवर्स और b आपका पहले से ही है, यानी कि मुझे x बराबर a इनवर्स b से आपको सॉल्व करना है चीज़ों को। आप कहेंगे आपने तो a को डायरेक्टली ले गए, मैं इसको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। a x बराबर आपका b है ना, मैं अगर दोनों तरफ a इनवर्स का गुणा करा दूँ, ठीक है, मैंने दोनों तरफ a इनवर्स का मैंने गुणा करा दिया, ठीक है, मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स का गुणा करा दिया। जब मैं ए इनवर्स का गुणा कराऊंगा, आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लिकेशन आई हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई बोले तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हाँ ठीक है। आई इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा किसी के साथ भी करा दूँ, आपको मिलना वही चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बचता, यानी कि यहाँ से आपका एक्स ही बचेगा और ए इनवर्स बी।
यही चीज़ तो मैंने ऊपर कराई थी, क्या था, यही तो थी चीज़। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली आप इसको याद रखिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पता हो जाएगी कि ए इनवर्स इंटू ए आपका आई होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से मुझे निकालना है ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से अब मैं ए कैसे लिखूँगा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे पहले आपको ए पता होना चाहिए। ए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से समीकरण से मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर 3 A11 A22 A12 हो जाएगा -2 और A13 हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आई होप आपने इतनी चीज़ तो आपको बेसिक पता होगी कि A11 क्या होता है, रो कॉलम क्या होता है। ठीक है, आपकी जो रो कॉलम जो हो जाएगा 1 ये 1 और ये भी ये हो जाएगा आपका -1, ये 4 -3 और 2। ठीक है, ये आपका हो गया ए का मान। और बी कितना हो जाएगा आपका, बी यहाँ से देख लीजिए, आपका जो ये वाला साइड होता है पूरा, ये साइड 8 1 4 लिखा है, ये आपका ए बी का मान है। मुझे ए से ए इनवर्स निकालना है। कभी तो देखिए आपको 8 नंबर में कभी तो क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, समीकरण निकाल को सॉल्व कीजिए तो आपका 8 नंबर में पूछा जाएगा। नहीं तो अगर आपको डायरेक्टली ए इनवर्स पूछ लिया जाए, ये चीज़ ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स पूछ लिया है तो भी 8 नंबर में आता है, कभी ज़्यादातर 8 नंबर में आता है ए इनवर्स का भी क्वेश्चन, नहीं तो 5 नंबर में आता है ए इनवर्स का क्वेश्चन। आपको ए इनवर्स भी पूछ सकता है खाली, अगर ये नहीं पूछे तो समीकरण का है। तो आपको अब यहाँ से पूरा काम तो सिर्फ आपको ए इनवर्स का निकालना है। ये काम तो आपका छोटा मोटा था, काम तो पूरा असली ए इनवर्स निकालने का है। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें पता होना चाहिए जो ए इनवर्स होता है वो एड जॉइंट ए अपॉन में मॉड ए के बराबर होता है। तो मुझे ज़रूरत किस चीज़ की है, एक तो आपके मॉड ए की, और किसकी ज़रूरत है, एड जॉइंट ऑफ ए की। तो निकाल लेंगे मॉड ए, हमें किससे निकलेगा, मेरा इस समीकरण से मेरा मॉड ए निकल जाएगा। तो निकालिए यहाँ से आप मॉड ए कैसे निकालते हैं, इस रो और इस कॉलम को ढकेंगे, इस रो को और इस कॉलम को ढकेंगे। अगर मैं ढकूँगा तो देखिए 1 का गुणा कीजिए 2 के साथ तो 2, ठीक है, देखिए 3 गुणे में, ठीक है 3 गुणे में 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बीच में माइनस पहले से आता ही है तो हो जाएगा -3। ठीक है, क्लियर है इतना चीज़, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्लस पहले ये होना चाहिए आपको चीज़ पता होनी चाहिए, पहले रो में प्लस माइनस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस माइनस, तीसरे में प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आपको पता चाहिए रो कॉलम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है और यहाँ पे देखिए माइनस और इसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस मिल के, तो प्लस का 2 और इसके साथ क्या हो जाएगा, इस रो को रखेंगे और इस कॉलम को और इस रो को, तो आपका 1 का 2 गुणा 2 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ 2 और माइनस और माइनस, क्योंकि बीच का माइनस है ना चिन्ह, तो माइनस और माइनस प्लस, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो वो हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 2, 1 का गुणा करेंगे, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, 1 का गुणा -3 के साथ -3 और प्लस, और क्वेश्चन और जो उसमें जो ब्रैकेट में माइनस रहता है आपका वो माइनस, ठीक है, और 1 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा आपका 4। क्लियर है इतनी चीज़, सारी चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 इसमें हो जाएगा, 2 में से -3 घटाएंगे तो -1 प्लस ऑफ 2, 4 और 2 6 प्लस ऑफ 2, -3 और -4 -7, ये हो जाएगा आपका -3 ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका -14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -15, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, -14 -3 -17 और प्लस का 12, यानी कि -5 बन जाएगा। और हमें पता है -5 जीरो के बराबर तो नहीं है, इसलिए ये मोड़ ए। ठीक है, ये हो गया आपका -5, मोड़ ए कितना निकला है आपका -5। ठीक है, अब मुझे निकालना है, मेरा जो अगला टास्क है एड जॉइंट ऑफ ए कैसे निकले, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सहखंड से मैं निकाल रहा हूँ। देखिए सहखंड निकालना सीखिए आप पहले, सेकंड से आप उल्टा कर दीजिए उसको, एड निकल जाएगा। सेकंड निकालते हैं आपका ये होता है आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23
A31 A32 और A33 ये होता है। और इसको आप पलट देंगे, रो कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, आपका एडजॉइंट बन जाएगा ए। ठीक है, तो वही काम करेंगे, बस आपका आंसर निकल आएगा आपके साथ। चलिए, यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करें, देखिए यहाँ से बड़े सावधानी से करिए, थोड़ा सा भी अगर आपका थोड़ा गलती हुआ आपका पूरा खत्म हो जाएगा आंसर। देखिए आपका हमें निकालना पहले तो ए, तो हमें जैसे हम निकाल लेते मोड़े वैसे ही हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए इस रो और कॉलम को ढकेंगे तो ये आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस है -1 बन जाएगा, लेकिन इस बार गुणा नहीं करेंगे 3 के साथ, गुणा नहीं करेंगे 3 के साथ, सेकंड में गुणा नहीं करते हैं, गुणा नहीं करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। और इस चिन्ह पर पार्टी का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, प्लस माइनस प्लस पहले रो में और फिर दूसरे रो में माइनस प्लस माइनस, तीसरे में प्लस माइनस। इसके बाद अगर हम A12 निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस जो हो जाएगा 2 और माइनस का 4 माइनस प्लस, यानी कि 6 जाएगा ना 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा जो इसको रखेंगे ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा, इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, इसको ढको और इसको ढको, ये हो जाएगा आपका 2 गुणा और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6, लेकिन क्या है बीच में चिन्ह माइनस का, प्लस का 6 है तो माइनस का 6 बना देगा। इस बार गुणा नहीं करेंगे -2 के साथ, गुणा मत कर देना, गुणा करते हैं आप कहीं -2 के साथ नहीं, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6। ठीक है, यहाँ से इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस उसमें आ रहा है माइनस का क्वेश्चन में, तो माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 7 और प्लस का है चिन्ह तो प्लस और माइनस माइनस बना देगा, इसलिए माइनस का 7। ठीक है, अब इसमें आइए दूसरे रो में इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे और पहले रो को ढकेंगे, दूसरे कॉलम और पहले रो। देखिए माइनस का 2 प्लस का 2 कितना बना देगा माइनस का 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना आ जाएगा 2, और हम लोग जानते हैं इसमें क्या होता है, पहला माइनस होता है तो माइनस का 2। ठीक है, फिर इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, प्लस का 6 माइनस का 8 माइनस का 2 और क्या है प्लस का 2 और प्लस है बीच में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। देखिए फिर से कर लीजिए, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, प्लस का 6 और माइनस का 8 माइनस का 2, माइनस का 2 यानी कि यहाँ पर भी आपका माइनस का 2 आ जाएगा। इसको ढकेंगे अब की बार और इसको ढक देंगे, तो 3 त्रिका 9 माइनस का 9 और प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8 यानी कि माइनस का 9 प्लस का 8 माइनस का 1, और क्योंकि माइनस होता सब में इसलिए प्लस बना देगा, प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस। अब की बार इसको ढको और इसको ढको, तो माइनस प्लस माइनस कितना है, माइनस है क्या प्लस है, देखिए क्वेश्चन चेक कीजिए एक बार, हाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 और -2 0 बना देगा, तो खत्म ऐसे ही। अब इस पर आइए, इसको रखिए इस रो को, इसको, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, लेकिन माइनस है संग में इसलिए प्लस का 5। बहुत ध्यान रखना है चिन्ह पर पार्टी का। अब यार इसको ढकिए और लास्ट वाले को ढकिए, इस बारे में प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 5 और प्लस का 5। लेकिन अभी ये मत समझना यही हमारा एडजॉइंट है, नहीं भैया, यही तो गलती कर देंगे आप, एडजॉइंट ऑफ ए आपका, इसको मैंने क्या कहा था, ये सेकंड है, पलटेंगे तब प्राप्त होगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना भैया, इसको ले जाइए आप इधर, ये हो जाएगा आपका -2 1 0 5 और 5, ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, आपका ये आएगा। क्लियर बात, बताइए क्लियर है, इतनी सारी बात है सबको। अब इसके बाद हमें क्या था,
एक्स बराबर ए इनवर्स बी से हमें चीज़ें निकालनी थी और मेरे पास तो अब सब कुछ है। एक्स बराबर क्या होता है आपका, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स कितना है आपका, ए इनवर्स क्या होता है आपका, मॉड ए, यानी कि ये हो गया आपका मॉड ए 0 5 और 5, और भाग दे दीजिए आप मॉड ए का। मॉड ए कितना है आपका, -5, और गुणा करा दीजिए आप मॉड बी के साथ। वो कितना है आपके, कितना है आपके पास मॉड बी, 8 1 और 4, ये आपका मॉड बी। ठीक, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। अब हमें कराना है सिर्फ इसका गुणा, तो गुणा कैसे कराएंगे बड़ा प्यार से समझेंगे। आप भी का गुणा कैसे कराते हैं हम जरा समझिए। आप भी का गुणा कैसे होता है, इसका गुणा रो का कॉलम के साथ गुणा, रो का इसका इस पंक्ति का इसका देखिए माइनस का 1 के साथ -1 का गुणा 8 के साथ -8, -2 का गुणा +2 के साथ -2, इसका गुणा 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा। इसका गुणा 6 का गुणा 8 के साथ 48, -2 का 1 के साथ -2 और +4 का 20 इसके हो जाएगा, +5 का +4 के साथ प्लस का 20, -7 का +8 के साथ -56, +1 का +1 के साथ +1 और +5 का +4 के साथ +20 अपॉन में डिवाइड चल रहा है -5 का। ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा आपका कितना, -8 -10 -10, ये हो जाएगा आपका 20, और ये हो जाएगा आपका 48 में से 20 घटाएंगे तो 28 बचेगा, 28 में से 2 जाएंगे तो आपका पास 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26। 56 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 36 बचेगा, माइनस के 36 में से 1 जाएगा तो माइनस का 35 बचेगा, और डिवाइड कर दीजिए आप -5 का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गड़बड़ हो रहा है शायद कहीं, -28, ठीक है मुझे थोड़ा लगा था, पर ठीक है क्वेश्चन आपका ऐसा ही है तो आपका आंसर भी यही आएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, डिवाइड कराएंगे तो -5 का माइनस के साथ माइनस का प्लस का 2, बाई का आ जाएगा 26/5, और जेड का आ जाएगा +7, ये आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन था उसी हिसाब से आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं, ये आपका आज का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा इसको अखंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप भी विधि से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, मेरी बात मानिए, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल हर सेट में ये आपको आप भी विधि से एक क्वेश्चन हल करने को मिलेगा। पहले आपको समीकरण निकाय से ए एक्स बराबर बी लिखना है, फिर आपको पता होना चाहिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी होता है। वहाँ से आपको बताइए ए क्या होता है, बी क्या होता है, आपको बताइए चिन्ह प्रॉपर्टी। उसके बाद बताइए आपको ए इनवर्स क्या होता है, एडियन टी अपॉन मोड ए। उसके बाद आपको मोड ए निकाल लेना है, उसके बाद आपको एडियन टी निकाल लेना है, सेकंड निकालना है, फिर उसके बाद उल्टा कर देना है, उसके बाद एडियन टी निकल जाएगा। एक्स जानते हैं आप, एक्स वाई जेड होता है, ए इनवर्स आपको पता ही है क्या होता है आपका, एडियन टी अपॉन मोड ए होता है, उससे गुणा करा देना है आपका बी के साथ, और गुणा कराएंगे तो आपका पूरा आंसर निकलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि मैंने बहुत प्यार से समझाया है, बहुत प्यार से। पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल पूछा ही जाएगा। कोई ऐसा ईयर नहीं रहेगा जिसमें ये पूछा नहीं जाएगा। 2025 में फिर से एक बार फिर रिपीट होगा, ऐसी कोई साल नहीं रहती जब ये रिपीट हो। हमारे क्वेश्चन में भी, हमारे पेपर में भी आया था ये, आपके में भी आएगा, और लिख के ले लीजिए आएगा। मैं जो ये सीरीज स्टार्ट की है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 नंबर वाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं आएंगे, बिना मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इधर से उधर, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा। अब देखिए आबी विधि से आप संख्याएं चेंज हो सकती हैं, संख्याएं की गारंटी नहीं दूंगा कि संख्या यही आएंगी, लेकिन हाँ आबी विधि से हल द्वारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि लिए आपको सब चीज़ यही लिखनी है। संख्या बदल जाएंगी, संख्या की गारंटी मैं नहीं लेता, संख्या बदल जाएंगी लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। तो फिर लेते हैं अभी के लिए विदा। मैं यश सारस्वत आप सभी से लेता हूँ अभी के लिए विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस पर बनाई जाए। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए अगली वीडियो रैखिक अवकल समीकरण पे, जो एक क्वेश्चन 8 नंबर पे आता है, उस पर बना दूँ, पार्ट नंबर 6, ठीक है। चलिए अभी के लिए इस क्वेश्चन का आप कीजिए प्रैक्टिस, और फिर मैं और देता हूँ आप भी विधि पर और ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पर डलवा दूँगा। टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं आप भी विधि से बहुत सारे क्वेश्चन दे दूँगा, और आपके पास बुक होगी, इसमें भी होंगे, आपने बहुत सारे सॉल्व कर रखे होंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे अपना प्यारा चैनल टैलेंट टॉनिक्स। मैं सारस्वत लेता हूँ आपसे अभी के लिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।